पहले तो मैं ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की ओर से भारत के वैज्ञानिक और विज्ञान संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी कम समय में वैक्सीन की मैन्युफैक्चर और वैक्सीन की खोज में इतने सफलता प्राप्त किए हैं। कोई कम बात नहीं है और हमारे सब के लिए गर्व की बात है। हमारी दुख और संकट की ये समस्या है कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी कर दी है और एक तरह से लापरवाही, और इसके पीछे ये पूंजीपति या करोड़पति कॉर्पोरेट की इच्छा भी है और राजनीति भी है कि बहुत जल्दबाजी में इन लोग ने अप्रूवल कर दिया है और जो प्रक्रिया के साथ इसका अप्रूवल करना था वो नहीं किया। हम लोग उंगली उठा रहे हैं कोवैक्सीन की अप्रूवल में, जहां फेज 3 ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब ये खोज है, जब आपको आप पता कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च की अंत के पहले में आप तय कर लेना कि रिसर्च का रिजल्ट परिणाम ये आएगा, ये सही नहीं हुआ। और एक तरह से भारत की पर भरोसा जो बनना चाहिए दुनिया में और हमारे जनसंख्या में भी, ताकि वो वैक्सीन बिना कुछ संकोच के, बिना कुछ डर के ले सकते हैं, ये नहीं बनता है। ये आप पर अपना विश्वास नहीं बनता है और इसके लिए ये जल्दबाजी बहुत बड़ा कारण है। क्या हो जाता अगर इन लोग और 2 महीने इंतजार कर लेते? अब तो बीमारी की प्रकोप उतनी तेज नहीं है और 2 महीने में हमारे पास वो परिणाम आ जाता है जिसके बेसिस पर आधार पूर्वक हम इसको बोल सकते थे। कोविशील्ड में भी समस्या है। कोविशील्ड की जो डेटा है बाकी बाहर के विदेश में लिया गया है, हमारे देश की जो स्टडी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है और उसका परिणाम अभी नहीं निकला है, लेकिन तब भी चलता है। और क्योंकि ये इमरजेंसी यूज और रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए ही दिया गया है, सीमित यूज के लिए दिया गया है, तो ये ठीक है। लेकिन ये सीमित यूज बोलते हुए इमरजेंसी या रेस्ट्रिक्टेड यूज एक समय में बोलना और दूसरा तरह बाजार में इसे पैसों के लिए बेचना एक साथ नहीं जा सकता है। जब तक कि इसकी रेगुलर अप्रूवल नहीं हो जाता है, इसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि ये इमरजेंसी रेस्ट्रिक्टेड यूज की सवाल है। और ये सोचते हुए ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ने 3 मांग रखे हैं गवर्नमेंट से। पहले कि कोवैक्सीन की अप्रूवल पर विचार करो और इसका कोई रोल आउट अभी शुरू ना हो जब तक कि 3rd फेज ट्रायल कंप्लीट ना हो जाए। दूसरा जो बहुत जरूरी है कि ये फेज 3 ट्रायल कोविशील्ड का इंडिया में और कोवैक्सीन का भी कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए और उसकी रिजल्ट्स पब्लिश हो जाए और उसके आधार पर इसकी रेगुलर अप्रूवल हो जाए। और तीसरा कि जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलता है, इसका कमर्शियल यूज, बाजार में इसकी बेचना अभी परमिशन ना दिया जाए। ये हमारी 3 मुख्य मांग। अब रोल आउट की करते समय भी हमें कुछ ध्यान देने की 2 बातें हैं। पहले ही इसकी निगरानी बहुत सख्त तरह से करना पड़ेगा। ये देने की शुरू करने के बाद भी इसकी निगरानी बहुत सख्त होना चाहिए। ये केवल कोई सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, जैसे बताया जा रहा है कि कोविड आ गया तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो संस्था और लोगों की बात है। संस्थाएं में जाके हर एक नर्स जहां दे रहा है उसको फॉलो अप करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए जगह चाहिए, उसको जाके देखने के लिए, विजिट करने के लिए लोग चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए। तो ये सर्वेलेंस का बिना आज हम इस वैक्सीन में बहुत जानकारी अधूरा है और उसमें हमें ये भी नहीं मालूम है कि संक्रमण इससे वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो सकता है और या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तय करने के लिए निगरानी चाहिए।
और ये भी तय करने के लिए निगरानी चाहिए कि कितने दिन तक ये सफल रहेगा, माने कि कितने दिन तक ये काम करेगा, आपको बचा सकता है कोविड-19 से 1 साल, 2 साल, 3 महीना, सारा जिंदगी। इसके लिए भी हमें सख्त निगरानी की जरूरत है। ये दो बातें और कई कारण के साथ निगरानी पोस्ट मार्केटिंग इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जरूरी है और इसके लिए लोग की जरूरी है। और तीसरा बहुत जरूरी बात है, भारत में अभी अनाउंसमेंट होते जा रहा है कि हम लोग ने कोल्ड चेन की 29,000 करीब 30,000 कोल्ड चेन उपलब्ध कर दिए हैं, नहीं हुआ है। ये तो वो बता रहे हैं बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए जो कोल्ड चेन है उसका नंबर बोल रहे हैं 26,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, फिर हमारे 3,000 सीएचसी और मेडिकल हॉस्पिटल्स को मिलाते हुए 29,000 बोल रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि वो कोल्ड चेन बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए ही अधूरा है। उसकी रेफ्रिजरेटेड जो ड्रग्स चाहिए वो काफी कम पड़ रहा है। बिहार यूपी में तो 50% अधूरा है बच्चों के लिए। अब उसको आप कोविड-19 में लगाओगे तो बच्चों का टीकाकरण का क्या हो जाएगा? अभी भी पब्लिक हॉस्पिटल में आपने कोविड-19 हॉस्पिटल बनाते हुए गरीब पेशेंट बाकी सब बीमारी के लिए आपने उसे सड़क पे उतार दिया। और ये नहीं होना चाहिए वैक्सीन में कि बच्चों और खासकर गरीब बच्चों जो इस बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं उनकी सुरक्षा को हम कॉम्प्रोमाइज कर दें ताकि हम अपने फौजी को और डॉक्टर को और अपने एल्डरली को हम इस तरह की चॉइस हमें देना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत है कोल्ड चेन की, या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को उसमें लगाना सही नहीं होगा। और एआईपीएसएन का मांग रहा कि इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है वो तुरंत किया जाए। रीपर्पसिंग माने कि अभी जो टीकाकरण बच्चों के टीकाकरण में काम कर रहा उसी को इसमें लगाना सही नहीं होगा।